दर्शकों, बारी के ब्रांच पोस्ट ऑफिस को शिफ्ट करने की जैसे ही खबर लोगों तक पहुंची, उन्होंने विरोध किया और विरोध के बाद यहाँ पर हमीरपुर मुख्यालय से डाकघर के मेल ओवरसीयर अजीज जी पहुँचे और उन्होंने सारी समस्याओं को सुना और उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि बारी का जो डाकघर है वो शिफ्ट नहीं होगा और इसके लिए ये एक जगह देखी गई है। उस टाइम भी तो सोचना चाहिए था ना कि जहाँ 70-80 लाख का पड़ा हो रहा है और डाकघर अब बारी में ही रहेगा। ये लोगों के विरोध के बाद जो डिसीजन लिया गया एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन हम किसी और जगह ले जाने के बारे में सोच रहे थे। उसके पीछे का रीज़न ये था कि जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे अकाउंट हमारे पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा खुलेंगे। यहाँ पे पिछले 1 वर्ष से सिर्फ 4 ही अकाउंट बारी पोस्ट ऑफिस में खुले थे। इसकी वजह से क्या हो रखा था कि हमारा क्या बोलते जो भी टारगेट्स हमें आगे से दिए जाते थे वो अचीव नहीं हो रहे थे और यहाँ से रेवेन्यू हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो अभी जैसे हम लोगों के साथ अभी मिले तो यहाँ के प्रधान जी ने हमें यही आश्वासन दिया है और आम जनता ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक घर से यहाँ पे हमारी हर स्कीम के हर खाते ओपन होंगे और कम से कम 15 दिन के अंदर हम यहाँ पे कम से कम 500 अकाउंट हम यहाँ पे हम विभाग को खोल के देंगे। तो बस इसी विश्वास के साथ हम लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि अगर ये खाते खुल जाते तो अब आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ बारी मंदिर में ही रहेगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस बारी को सिसवा स्थानांतरित किए जाने के विरोध में लोग एकत्रित हुए। लोगों ने बताया कि ग्राम बारी महाड़ी तथा चाहड़ के समस्त निवासी ब्रांच पोस्ट ऑफिस बारी को सिसवा स्थानांतरित किए जाने का कड़ा विरोध करते हैं। महिला मंडल की सीनियर सदस्य अर्चना चौहान ने बताया कि यह पोस्ट ऑफिस पिछले लगभग 70 वर्षों से बारी गांव में कार्यरत है और क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत सुविधाजनक रहा है। अब इसे नेशनल हाईवे से हटाकर एक कोने में स्थित सिसवा ले जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा असंतोष एवं रोष है। बारी गांव में पोस्ट ऑफिस के लिए भवन भी उपलब्ध करवाया गया है, अतः स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस ब्रांच पोस्ट ऑफिस को बारी से सिसवा स्थानांतरित न किया जाए। यदि ऐसा किया गया तो हम लोग इसके विरोध में उग्र प्रदर्शन करेंगे। विरोध का ज्ञापन सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्य डाकपाल हमीरपुर को भी सौंपा जा रहा है। इस मौके पर शीला देवी, कमला देवी, रीना देवी, रानी देवी, प्रमोद सिंह, बंसला देवी, प्रताप सिंह, दलजीत, नीना, ममता, तानो देवी, संतोष कुमारी, सविता देवी, पीके चौहान, रितु चौहान, किरण बाला, अनीता देवी, सतीश कुमार, सुरेंद्र कुमार, मीरा देवी, राकेश कुमार इत्यादि मौजूद रहे। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनीश शर्मा और आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़ चैनल। यहाँ आप बड़ी संख्या में बारी गांव के ग्रामीणों को देख रहे हैं और जो यहाँ मसला है वह ये है कि करीब 70 सालों से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की ब्रांच चली हुई थी और ये डाकखाना बारी के नाम से करीब 70 सालों से यहाँ चला हुआ था और इसे अब यहाँ से शिफ्ट करके नेशनल हाईवे से भी 2 किलोमीटर दूर सिसवा में ले जाया जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों को पूछा तक नहीं गया। अगर बारी गांव में ये ब्रांच ऑफिस थी तो सबसे पहले एनओसी बारी गांव के लोगों से लेनी चाहिए थी डिपार्टमेंट को और रातों रात ऑर्डर करके इसे शिफ्ट करने की कोशिश की और जैसे ही ग्रामीणों को इस चीज़ का पता चला ये सब इकट्ठे होकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर बारी गांव के नाम पर डाकखाना है तो उसे बारी में ही चलाया जाए। इसका लाभ सैकड़ों लोगों को होता है। चाहड़, महाड़े और इसके आसपास के सैकड़ों लोगों को इस डाकखाने का करीब 70 सालों से लाभ मिल रहा था। अब इसे अगर शिफ्ट किया जाता है तो वह विरोध करते हैं। आइए जानते हैं क्या समस्या है। यहाँ अर्चना चौहान है, महिला मंडल की तरफ से ये बात रखेंगी। अर्चना जी, क्यों विरोध किया जा रहा है इस डाकखाने के बदली होने पर? नमस्कार सर,
जैसे 70 सालों से ये डाकखाना जो है वो बारी पंचायत में स्थित था और इससे काफ़ी लोगों को जो है सहायता मिल रही थी। जैसे बारी गांव हो गया, चाहड़ हो गया, महाड़े हो गया, तो ये सारे गांववासी जो है विरोध में हैं, क्योंकि ना ही इनसे पूछा गया कि ये जो डाकघर जो है वो हम सिसवा शिफ्ट करने जा रहे हैं। और काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पर आरडी की सुविधा मिलती है, डाकघर की सुविधा मिलती है, तो गांववासी जो विरोध में हैं, क्योंकि उनसे ना ही तो पूछा गया और हम जो है वो 2 किलोमीटर दूर जो है वो डाकघर के लिए सिसवा नहीं जाएंगे। इसी प्रदर्शन में जो आज गांववासी जो वो इकट्ठे हुए हैं और मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि जो हमारा डाकघर बारी है वो बारी में ही स्थित रहना चाहिए। जो भी अगर समस्या प्रशासन की तरफ से हमारी बारी के लिए आ रही है तो उस समस्या को जो है हम सुलझाएंगे, कमरा देने के लिए तैयार हैं। और हम हमारे लोकप्रिय सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके पास भी एक प्रस्ताव पारित गांववासियों की तरफ से बारी पंचायत की तरफ से करेंगे और मुख्य डाकघर हमीरपुर में भी हम एक प्रस्ताव जो है पारित करने जा रहे हैं। अगर हमारा समाधान नहीं किया गया तो समस्त गांववासी जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी प्रशासन से यही गुहार रहेगी कि इस डाकघर को जो है वो यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाए। तो लोग जो है वो गुहार जो है प्रशासन से करते हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई हम सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। इस समय हमारे साथ हैं माड़े गांव से रिंकू चौहान और वे भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। रिंकू जी, यहाँ पर 70 सालों से खुली हुई ब्रांच को शिफ्ट करके सिसवा, जो कि नेशनल हाईवे से 3 किलोमीटर के करीब दूर है, वहाँ ले जाया जा रहा है, क्या कहना? पहले बात तो इन्होंने बदली करने की, किसको बताया, किसको पूछा? ये कोई दुकान थोड़ी किसी की उठाई जाए, हमारी दिल की बाहर चल पड़े, ना किसी को बताया ना किसी को बोला। ये तो मन मर्जी का सौदा है। 70 सालों से पहले का जो डाकघर यहाँ पर है उसको अपनी मर्जी से उठाकर कैसे लेके को जा सकता है? अगर इसका जैसे अर्चना चौहान जी ने बता दिया कि हम प्रस्ताव भी डालेंगे, अगर फिर भी नहीं माने तो डाकघर तो यहाँ से जाएगा नहीं। पहले बात तो क्लियर है। या तो उनको चाहिए तो अपना अलग से बनवा सकते हैं, पर हम नहीं अपना भी जाने देंगे यहाँ से। नहीं तो यहाँ पर हम सरकार, केंद्र सरकार के विरोध में भी उतर जाएंगे। दर्शकों, इस समय हमारे साथ हैं प्रताप जी और करीब 76 साल इनकी उम्र है और ये भी यहाँ ब्रांच ऑफिस में अपनी आरडी एफडीज के बारे में लगातार यहाँ पर काम करवाने आते हैं। और जब इन्हें पता चला कि बारी से ये शिफ्ट होकर सिसवा जा रहे हैं तो विरोध प्रदर्शन में ये भी शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे जी? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे को यहाँ सहूलत थी और 75 साल से यहाँ ये डाकखाना जो है खुला हुआ है, तो इससे हमारे को फ़ायदा था और हम आरडीबी के खाते भी खुलाए हुए हैं और गवर्नमेंट जो है इसको यहाँ से शिफ्ट कर रही है। इससे हम नाराज हैं और इसको शिफ्ट नहीं होने देंगे। हमारा कहना नहीं माना तो हम धरना प्रदर्शन के ऊपर उतर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और हम बुजुर्ग का इतने दूर कहाँ जाएंगे? तो सही, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ना बदला जाए। नमस्कार जी, ये डाकखाना हमारे गांव में बारी मंदिर में 70 साल से पुराना है। इसको सिसवा में ले जा रहे हैं हम गाँव वासियों को बिना बताए हुए। तो हम सब गाँववासी चाहते हैं कि डाकखाना जो है बारी मंदिर में ही रहना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो अगर ये कहीं और लेके गए तो हम सब मतलब सड़कों पे उतरेंगे और धरना देंगे। तो यहीं पे ही रहना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। दर्शकों, इस समय हमारे साथ यहाँ माड़े गांव के निवासी भी हैं। आप यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, क्या वजह है? सर ये बता रही है कि हमें तो नहीं पता, पर हमारे सास ससुर ने यहाँ पे एफडी मतलब वो आरडी करवाई हुई है काफ़ी टाइमों से। हमारी शादी को 20-25 साल हो गए हैं, तो उनसे पहले करवाई हुई है। हमारे घर से 4 एफडी भी हैं, यहाँ पे आरडी भी हैं। तो ये क्या मतलब हुआ, अब मेरी सास आती है यहाँ पे, ये तो हमें नज़दीक पड़ता है, सिसवा 3-4 किलोमीटर, वहाँ पे वो बुजुर्ग जा सकते हैं ना। हमारे पास व्हीकल है ना कुछ है, तो ये समस्या है हमारी कि जहाँ पे है वहीं रहना चाहिए। क्या यहाँ से शिफ्ट करने से पहले आपको बताया गया? नहीं सर, हमें कुछ इसके बारे में बताया गया और बताना भी चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी एक मेंबर की एक मतलब 4 मेंबर की तो हर घर से है, आरडी है, एफडी कुछ भी करवाई है। यहाँ से लेके चले जाएंगे तो सिसुआ के क्या हर मतलब हमारे से ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे।
ये क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कम आरटी है, हर घर से कम 4 तो है तो कितना है माड़े चाड़े इनमें से, तो ये नहीं होना चाहिए सर। ठीक है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत बारी के प्रधान रविंद्र ठाकुर। प्रधान जी, आपकी पंचायत में बारी में एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, उसे शिफ्ट करके दूसरी पंचायत सिकंदर में ले जाया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जो शाखा डाकघर है टोनी देवी का अधीन है बारी मंदिर का, और ये लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ कार्य कर रहा है और लोगों को इसकी काफ़ी सुविधा मिल रही थी डाकघर की। तो हमारा सभी लोगों का भी यहाँ पे विरोध है कि ये जो शाखा डाकघर है यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी जगह खोलना है तो नई शाखा खोल दी जाए, लेकिन इसको और बंद करने के बजाय स्ट्रेंथन करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जो लोगों को यहाँ सुविधा मिल सके। पंचायत की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? हमने इसका जो प्रस्ताव है वो इनके जो मुख्य डाकघर के प्रभारी अधीक्षक हैं उनको एक प्रस्ताव दिया है, और इसमें हमने विरोध जताया है कि इसको जो यहाँ से शिफ्ट न किया जाए। धन्यवाद। दर्शकों, ब्रांच पोस्ट ऑफिस बारी को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ था, लोगों ने यहाँ पर विरोध किया था और उसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पर मेल ओवरसीयर अजीत जी को भेजा है, और उन्होंने जिस तरीके से लोगों को सेटिस्फाई किया है, लोगों को संतुष्ट किया है, और आपको बता रहे हैं कि अब ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस बारी नए भवन में, नई बिल्डिंग में, नई जगह पर यहीं पर रहेगा। आइए बात करते हैं अजीत जी से। हाँ जी, क्या? मेरा नाम अजीत शर्मा है। मैं हमीरपुर हेड पोस्ट ऑफिस में एज ए मेल ओवरसीयर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आज सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो उसका मेन जो मकसद था वो ये था कि बारी पोस्ट ऑफिस यहाँ से ना जाए। तो हमारी आम जनता से यही आग्रह था, क्योंकि ये बारी पोस्ट ऑफिस यहाँ से हम बारी में ही रख रहे थे, लेकिन हम किसी और जगह ले जाने के बारे में सोच रहे थे। उसके पीछे का रीज़न ये था कि जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे अकाउंट हमारे पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा खुलेंगे। यहाँ पे पिछले 1 वर्ष से सिर्फ 4 ही अकाउंट बारी पोस्ट ऑफिस में खुले थे। इसकी वजह से क्या हो रखा था कि हमारा क्या बोलते, जो भी टारगेट्स हमें आगे से दिए जाते थे वो अचीव नहीं हो रहे थे, और यहाँ से रेवेन्यू हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो अभी जैसे हम लोगों के साथ अभी मिले, तो यहाँ के प्रधान जी ने हमें यही आश्वासन दिया है और आम जनता ने यह आश्वासन दिया है कि प्रत्येक घर से यहाँ पे हमारी हर स्कीम के हर खाते ओपन होंगे, और कम से कम 15 दिन के अंदर हम यहाँ पे कम से कम 500 अकाउंट यहाँ पे हम विभाग को खोल के देंगे। तो बस इसी विश्वास के साथ हम लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि अगर ये खाते खुल जाते तो अब आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ बारी मंदिर में ही रहेगा।